भावी बेटी जिसको 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी, अमेरिका में वो पढ़ाई कर रही थी। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, अपने भाई बहनों को भी पढ़ाती थी वो ऑनलाइन एजुकेशन और जिस तरीके से 2 साल से अमेरिका में थी। 20 अगस्त को वापस जाना था और जो उसकी एक पुरानी स्पीच है जो स्कूल में दे रही है कि किस तरह से बच्चियां छेड़खानी का शिकार होती हैं और उसके कारण से वो पढ़ाई से दूर हो जाती हैं। आज वो घटना उसके साथ घटित हुई। वो गुंडागर्दी का, जंगल राज का शिकार हुई। चाचा के साथ अपने जा रही थी, जो परिवार के लोगों ने बताया, और आगे पीछे कई ये जो रोमियो कह लीजिए या लोफर कह लीजिए या गुंडे कह लीजिए, जो भी आप उनको शब्द दे सकते हैं दे दीजिए, वो उस तरह के लड़के थे जिन्होंने कई किलोमीटर तक, 2-3 किलोमीटर तक आगे पीछे करके उसको परेशान किया और बाद में अचानक उसके सामने गाड़ी लाके ब्रेक लगाई और जिससे ये बच्ची नीचे गिर गई और इसकी दुखद मौत हो गई। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल है, हमारी कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है और योगी सरकार को आज ये जवाब देना चाहिए कि देश ने एक होनहार, एक मेधावी बेटी खोया है उनके जंगल राज की वजह से, उनके गुंडा राज की वजह से। दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, मुझे मालूम नहीं कि वो उस दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो परिवार की स्थिति है, एकमात्र बेटी से पूरे परिवार को भरोसा था। इस बेटी से पूरे इस इलाके को, पूरे इस क्षेत्र को बहुत बड़ी उम्मीद थी और वो उम्मीद खत्म हो गई। ये परिवार पूरी तरीके से इस बेटी के जाने से बिखर गया। आज जो अपने माँ बाप, पिताजी बीमार रहते हैं, दादाजी बीमार रहते हैं, दादी का 10 दिन पहले देहांत हुआ, ये सब कुछ बताया। और ऐसी स्थिति में उनके पास कोई ऐसी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आगे अपना जीवन यापन कर सकें अच्छे ढंग से। और ये जो बिटिया है, इससे पूरे परिवार को बहुत बड़ी उम्मीद थी, गुंडों ने उसे भी ख़त्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त है कि सरकार को जितेंद्र जी के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। सुदीक्षा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उन गुंडों को, उन लोफरों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। और मैं समझता हूँ इस मामले में फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी ट्रायल कराया जाए। उनके चाचा जी का बयान जो है, जो चश्मदीद हैं इस पूरे मामले के, उनके आधार पर पूरी जांच कराई जाए और जो लोग इसमें शामिल थे उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए।